जमाल लस्सी हाउस, ये हमारे फरमाइशी प्रोग्राम वाले लस्सी है मामा। अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी मैंने आपको बताया था कि मैं सेकंड पार्ट भी अपलोड करूंगी ईद वाली शॉपिंग का, तो ये है उसका सेकंड पार्ट। बिकॉज उस दिन जो हमने व्लॉग अपलोड किया था उसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी वो रह गई थी, जो कि अभी हम दोबारा बाज़ार आए थे लेने। तो जी अभी हम आए हैं मरहबा सुपरमार्केट, जो कि हैं कासिम चौक पे, और उसके अलावा फिर एंड में हम हैदराबाद की फ़ेमस लस्सी पीने भी गए। तो आज मैं वो आपको पॉइंट दिखाऊंगी कि कहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सी लस्सी मिलती है हैदराबाद में। और उसके अलावा जी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, एंड तक देखिएगा कि हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। और उस दिन जी हमारी चीज़ें कुछ रह गई थी जिसमें सैंडल वगैरह थे। तो आज जी हम आए हैं मरहबा पे, और यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स जो हैं वो ओपन हुए हैं। ख़ास करके ECS, मैंने ECS आपको बताया था कि तकरीबन मैं यही जो है इसी ब्रांड के शूज़ वगैरह चप्पल जो भी होते हैं इसी ब्रांड के लेती हूँ। बिकॉज़ इनकी जो चप्पल सैंडल वगैरह ना वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। तो अभी हम मरहबा पे आए थे, अभी अफ्तारी करके नमाज़ वगैरह पढ़ के हम आए थे, तकरीबन 10 बजे का टाइम था। और उससे पहले हम जी गए जनरेशन पे। जी हाँ, यहाँ पे अब जनरेशन भी ओपन हो चुका है। और सिस्टर को लेना था एक ड्रेस, ऑनलाइन उसने देखा था, उसे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी। और यहाँ पे जी इब्राहिम भाग गया बाहर, और इसको संभालना इतना मुश्किल होता है ना, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं संभाला जाता। तो ये लोग जैसे ही शॉप में अंदर गए और ये जो है वहाँ से भाग गया, तो मैं इसके पीछे आ गई। और यहाँ पे देखिए जी कितना खुश हो रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा लगती है ना इस टाइम, बहुत ही अच्छी पॉइंट है ये। मैंने पहले भी एक व्लॉग बना चुकी हूँ मरहबा सुपरमार्केट पे, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो यहाँ पे आप लाजमी देख लीजिएगा। इब्राहिम केरा। और अभी जी मैं भी कुछ देख रही थी अपने लिए, लेकिन सिस्टर को वो जो है ड्रेस वो ढूंढने में लगी हुई थी। और यहाँ पे जी जितनी भी फ्रॉक्स पड़े हुए थे ना, सबकी प्राइस 3700 से स्टार्ट हो रही थी 5 to 6000 तक। और उसके अलावा अगर 2 पीस या 3 पीस थे तो उनकी प्राइस थी 7000 से लेकर 10000 का। लास्ट व्लॉग में मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे कि आप जो है प्राइजेस नहीं बता रही ड्रेसेस के, तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि आपको प्राइजेस भी बता दूँ। ठीक है जी, तो बहुत ही अच्छी कलेक्शन पड़ी थी। ये वाला जो है ड्रेस, इसकी भी सेम इसी तरीके की ही प्राइस थी, और ये खाली फ़्रॉक था। और यहाँ पे जी इब्राहिम बिल्कुल भी चुप करके नहीं, और जब वो इतना तंग भी हो रहा था और हमें भी तंग कर रहा था। ठीक है जी, उसके बाद ये ग्रीन वाला जो ड्रेस था ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये भी एक फ़्रॉक ही था, 1 पीस ही, और इसकी भी सेम प्राइस थी 4000 तक ही ये भी था। अभी हम ऊपर जा रहे हैं बिकॉज़ ऊपर भी बहुत सारी कलेक्शन है, और जी वैरायटी तो बहुत ही अच्छी थी। उसके अलावा डिफरेंट कलर से, अच्छा एक और ग्रीन ड्रेस था, वो भी मुझे अच्छा लगा, वो भी फ़्रॉक ही था 1 पीस, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अभी मैं वीडियो में आपको दिखाती हूँ। और उसके अलावा प्रिंटेड भी पड़े हुए थे, लेकिन मुझे जो है ना प्रिंटेड से ज़्यादा वो प्लेन वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ना। लेकिन ये था कि उनका जो कपड़ा था ना वो खद्दर का कपड़ा था, जो मुझे पसंद आ रहा था। एक ग्रीन वाला नीचे जो पसंद किया उसका भी सेम यही कपड़ा था, और अभी जो ग्रीन मुझे पसंद आया था ना उसका भी सेम यही कपड़ा था। और ये भी अच्छा था, ये लॉन का था, लेकिन प्रिंटेड मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। इसकी भी प्राइस आप देख लें, 3400 से स्टार्ट हो रही थी इनकी प्राइस, और ये जी 4000 का था आई थिंक। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन इसका कपड़ा थोड़ा मोटा कपड़ा था, और हैदराबाद में तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, ये चीज़ें मतलब हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये पहनेंगे हम। यहाँ पर नखरे कर रहा था इब्राहिम खुद को आईने में देख के। और अब जी हम आए हैं ECS पे, और वहाँ पे सिस्टर को जो उसने ड्रेस देखा था वो नहीं मिला, तो बड़ी मुश्किल से हमने उसे उस शॉप से निकाला। अब ECS पे आए थे हम, और यहाँ पे मुझे भी लेना था शूज़, मारिया को, फ़िज़ा को भी लेना था, सिस्टर्स को। और यहाँ पे भी जी 50% 10% ऑफ में ये शर्ट्स पड़ी हुई थी। और उसके अलावा परफ्यूम पे भी डिस्काउंट है इनके यहाँ, और उसके अलावा बाकी जो है शूज़ वगैरह पे नहीं था, परफ्यूम पे और शर्ट्स पे डिस्काउंट था, और मतलब कि सेल थी। ठीक है जी, और इनके पास वैरायटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी पड़ी हुई थी। लास्ट टाइम जो हमने चांदनी पे ECS पे गए थे उससे ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी यहाँ पर, कि ये अभी अभी ओपन हुआ था, और उन्होंने कहा था कि कुछ टाइम बाद न्यू वैरायटी आएगी। अभी जो है फ़िज़ा ये हील्स पहन के देख रही थी, बहुत ही अच्छे लग रहे थे इसको। और ये मारिया ने लिया था, फाइनली मारिया ने यही लिया था, अभी तो ये सिर्फ चेक कर रही है। इसकी जी प्राइस थी 2900, और फ़िज़ा ने जो लिया उसकी भी 2800 समथिंग थी।
और जो मैंने लिया था उसकी प्राइस थी 3000। मैंने मेडिकेटेड लिया था। ये दोनों मुझे पसंद आए थे। फिर लेफ़्ट वाला जो है वो मैंने लिया था। बाकी आपने ईद वाले व्लॉग में देखना है। ठीक है जी, फुल जो मैंने शॉपिंग की थी सारी मैं ईद वाले व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। अभी ये कंफ्यूज थी कि इनमें से कौन सा मैं चूज़ करूं। फिर ये दोनों इसने नहीं लिए, एंड में इसने जो लिया वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये वाला एंड में इसने लिया था। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन घर आके मैडम कह रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे चेंज करवाना है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला। इसकी हील बहुत कंफर्टेबल थी, मतलब वो वाली हील है ना उस पर थोड़ा चलना मुश्किल हो जाता है। ये वाली हील ज़्यादा अच्छी थी, तो मैंने उसे कहा कि ये वाला। अभी तक मैं कंफ्यूज थी, देख रही थी कि क्या लूँ, ये लूँ या ये। दोनों अच्छे थे बिकॉज मेरे पास ना चॉइसेस कम थी, तो मैंने फिर लेफ़्ट वाला जो था वो ले लिया। अभी जी हमने जो है शूज़ ले लिए, और हम ये भूल गए थे कि अम्मी भी हमारे साथ आई और उसे भी लेना है। फिर नीचे आके अम्मी के लिए कंफर्टेबल सा हमने सैंडल पसंद किया। यहाँ पे फ़िज़ा परफ्यूम्स देख रही थी, और पर्स भी आप देख सकते हैं। इनकी जो है ना क्लच बहुत ही अच्छे होते हैं, उनकी वैरायटी अच्छी पड़ी थी यहाँ पर। अभी जी हम मार्ट जा रहे हैं बिकॉज़ मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। और इस मार्ट का ना मरहबा सुपर मार्केट का पहले भी मैं व्लॉग अपलोड कर चुकी हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, वो लाजमी देखिएगा। ठीक है जी, तो अभी हमने बहुत सारी चीज़ें लेनी है। मुझे अपनी चीज़ें लेनी थी, मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या क्या लेना था, मैंने क्या क्या लिया। ठीक है जी, तो सबसे पहले जी मैंने लिए ब्राउन राइस। ब्राउन राइस में ना कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं। जो लोग चाहते हैं कि उनका वेट कम हो तो वो वाइट राइस को जो है ना रिप्लेस करके ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हैं। इनकी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ आगे चल के शेयर करूँगी। अभी जी मैंने लिया है होल व्हीट मैक्रोनी पास्ता। उसके बाद जी मैंने लिया ऑलिव ऑयल। अच्छा, ये सारी चीज़ों का मैं आगे चल के आपको डिटेल बताती हूँ। ये देखें, ग्रीन टी भी मैंने ली थी। अब मैं आपको बता दूँगी ये सारी चीज़ें मैंने क्यों ली, बिकॉज़ मुझे अपना वेट जो है वो कम करना है, और मैंने अपना वेट काफ़ी कम किया है, और बहुत सारी रेसिपीज़ हैं मेरे पास। उसके बाद ही हमने फ्लैक्स सीड्स लिए। अच्छा, फ्लैक्स सीड्स से ना हमने रोटी बनानी है, इसका आटा बनाना है, इसका मिक्सचर। ये सारी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ ईद के बाद इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो जी वेट लॉस की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे पास हैं, और आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी रमज़ान रूटीन चल रहा था, तो इन सारी चीज़ों में मैं बिज़ी थी। ठीक है जी, तो मैं आपको फ्लैक्स सीड्स की रोटी बनाना भी सिखाऊंगी, ब्राउन राइस कैसे तैयार होते हैं वो सिखाऊंगी, ऑलिव ऑयल के क्या फ़ायदे होते हैं वो। ठीक है जी, तो अभी ये मैं अपने लिए ले रही थी पूरी शॉपिंग जो मेरी थी। अभी जी मैं शुगर फ्री जो है ना जामे शीरीन ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे नहीं मिला। यहाँ पे रूह अफ़ज़ा पड़ा था, रूह अफ़ज़ा मैं नहीं पीती, मुझे जामे शीरीन अच्छा लगता है, तो वो मुझे नहीं मिला। और उसके बाद जी हम लोग आए वेजिटेबल्स की साइड। यहाँ पे मैंने अपने लिए जो है कैबेज ली, कैरेट, और उसके अलावा कैप्सिकम। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें मैंने ली। अब जी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं जी भाई आ चुका था बाहर, और इब्राहिम साहब को खानी थी KFC की फ़्राइज़। आपको तो पता है कि इब्राहिम को फ़्राइज़ पसंद है। पहले वाले व्लॉग में आपको बता चुकी थी कि जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं ना तो इब्राहिम कहता है कि मुझे KFC की फ़्राइज़ चाहिए। तो अभी भी उसकी यही ज़िद थी। फिर अभी हम वॉक करते हुए जा रहे थे इब्राहिम के लिए जो है फ़्राइज़ लेने, और इतनी अच्छी हवा लग रही थी ना, इतना मज़ा आ रहा था। बहुत ही मज़े की पॉइंट है ये, आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। बहुत सारी शॉप्स यहाँ पे ओपन हुई हैं। ठीक है जी, तो अभी हमने जाना है इब्राहिम के लिए फ़्राइज़ लेने।
शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट और रात के 1:30 बज चुके थे। तो अभी हमने सोचा कि हम लोग जूस पीने जाते हैं, फ्रेश जूस, और थोड़ी सी वॉक भी कर लेंगे। बस हवा बहुत ही अच्छी चल रही थी, बहुत ही अच्छा मौसम था। तो हम लोग सदर जा रहे थे, कायद-ए-आज़म प्लाजा के नीचे जो है फ्रेश जूस वाली शॉप, वहाँ से जूस पियेंगे और यहाँ पे जो है कैंट वाली रोड से वॉक करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड हुई थी, लेकिन आगे चल के ऐसा नहीं हुआ। लोगों का जो है ना प्रोग्राम चेंज हो गया। हालांकि हम वहाँ पे उतरे भी थे, वॉक भी की, ऑर्डर भी दिया। फिर उन लोगों ने कहा कि नहीं जी, हमें पीनी है लस्सी, वो भी हैदराबाद की फ़ेमस लस्सी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ कहाँ तक गए। मतलब इतनी दूर थी वो लस्सी वाली पॉइंट ना, और इसके बीच में बहुत सारी हैदराबाद की फ़ेमस फूड पॉइंट, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और हैदराबाद की जो कदीमी मार्केट है ना, मेन मार्केट, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और रात के 2 बजे कितनी रौनकें लगी हुई थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ा आया, हमें बहुत ही इंजॉय किया। लस्सी पीना तो एक बहाना था, लेकिन वहाँ पे गए तो लस्सी तो वाकई भी बहुत ही अच्छी थी। हमारी तो लॉन्ग ड्राइव भी हो गई। तो ये है जी तिलक चाड़ी हैदराबाद की, और यहाँ पे इतनी रौनकें लगी हुई थी ना। अभी रात के 2 बज रहे थे, लेकिन और ये 15 रोज़ा था आई थिंक, और इतनी जो है चहल पहल थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था देख के। हर तरफ रोशनियाँ और फूड तैयार हो रहे थे। स्ट्रीट फूड तो मुझे वैसे भी अच्छे लगते हैं, और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी खुशबू टिक्कों की, और इनकी बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। और बच्चे जो हैं बड़े क्रिकेट्स खेल रहे थे, और कुछ लोग बैठ के उनको देख रहे थे। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही रौनकें हैं ये रमज़ान की। और उसके अलावा जी हमने ये सामने आप देख रहे हैं, ये है वो पॉइंट जहाँ पे हम लस्सी पीने थे। इतना रश था यहाँ पे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितना रश है यहाँ पे। ये देखिए जी, ये है वो लस्सी वाली पॉइंट जहाँ पे इतनी रश थी। हम लोग यहाँ पे मीठी लस्सी पीने आए थे, और आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ, उनका नाम वगैरह हर चीज़ मेंशन है। आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा और ये लस्सी ट्राई कीजिएगा। जब मैंने पी ना लस्सी, तो मैं मतलब ऐसी लस्सी मैंने कहीं पे नहीं पी, लिटरली। नाम क्या है लस्सी का? निशात दिल बहार लस्सी हाउस। ये हमारे फरमाइशी प्रोग्राम वाले लस्सी है मामा। ये है जी निशात दिल बहार लस्सी हाउस। और ये बता रहा था, जो छोटू था बहुत ही मज़े की बातें कर रहा था। ये बता रहा था कि यहाँ पे फरमाइशी लस्सी होती है, जिसमें खोया ऐड किया हुआ था, ड्राई फ्रूट, और ये मलाई ऐड की हुई थी। इतनी मज़े की लस्सी थी ना। मीठी लस्सी भी थी इनके पास, नमकीन भी थी, हमने मीठी वाली ली। और इतना खोया इन्होंने इसमें ऐड किया था ना, जैसे ही हमने एक घूंट जो है लस्सी का लें तो उसमें खोया आ रहा था मुँह में, और बादाम पिस्ते। ये सामने आप देख रहे हैं कि निशात दिल बहार लस्सी हाउस। ये है जी तिलक चाड़ी के करीब ही मेमन हॉस्पिटल है, उसके करीब ये पॉइंट है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, यहाँ की लस्सी आपको लाजमी पीनी है, मिस नहीं करिएगा। और ये देखिए, अभी हम जो है गाड़ी को घुमा के वापस ले जाते हैं। अभी भी कितना रश है यहाँ पे, और रात के 2:30 बज रहे हैं और इतना रश है। और भाई बता रहा था कि यहाँ की लस्सी बहुत ज़्यादा फेमस है, और बहुत ही मज़ा आया हमें। तो आप जी यहाँ पे ज़रूर आइएगा और ये लस्सी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है जी, तो अभी जो है हम लोग स्टो में जा रहे थे, और ये है जी एल्पिनो जलाटो, जिसकी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी है हैदराबाद की। आपने ये भी ज़रूर खानी है। ठीक है, जो हैदराबाद के नहीं है, मैं उनको ये पॉइंट्स बता रही हूँ। जो हैदराबाद के हैं वो लाजमी ये चीज़ें जानते होंगे। और यहाँ पे जी रौनक के चेक करें, बहुत ही मज़ा आ रहा था रात के इस टाइम पे। और इतना सारा मतलब रोड भरे भरे, रोशनियाँ और इनकी खुशबू। ये है जी लिबर्टी फ़लूदा हाउस। यहाँ का फ़लूदा बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ही अच्छा है। आपने अगर हैदराबाद आए हैं या आएँ इन फ्यूचर, तो यहाँ का फ़लूदा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। और अभी जी हम स्लो में जा रहे थे घर जाने का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन सहरी बना रही थी, सहरी खानी थी, तो हमने जो है घर जाने का भी प्रोग्राम बना लिया। लेकिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम तो ऐसे ही फ्रेश जूस पीने निकले थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और इतनी सारी हैदराबाद की छोटी छोटी गलियों में से गुजर के, इतनी रोशनियाँ, इतनी रौनकें, फूड की खुशबू। जाहिर सी बात है डाइट की वजह से मैंने कुछ खाया नहीं, लेकिन खुशबू थी फूड की बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़े की। और उसके अलावा जी इतनी मज़ेदार सी लस्सी पी हमने। ठीक है जी, तो कंप्लीट जो शॉपिंग है ना, वो सारी मैं आपको ईद वाले व्लॉग में दिखाऊंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। उसके अलावा जी मैंने आप लोगों के साथ 100 रेसिपीज़ का चैलेंज किया है, तो मैं रोज़ मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको ऐसी मज़े की रेसिपीज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहाँ पर भी मुझे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।